हे गाइज, वेलकम बैक। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है गाइज हमारे चैनल नोवाज पर में। तो गाइज आज की वीडियो में गाइज हम पीएचपी के साथ अपडेट सिस्टम बनाने वाले हैं, वो भी फुल पीएचपी के साथ। तो गाइज यहाँ पर देख सकते हैं आपको कुछ कोड देखने को मिलेगा। तो हम इसको आपको डिटेलिंग से समझाएंगे गाइज, ए टू जेड हम समझाने वाले हैं फुल पीएचपी के साथ। तो अगर आपको किसी प्रकार का एप्लीकेशन या वेबसाइट बनवाना है फुल पीएचपी बैकएंड के साथ, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में आपको नंबर मिल जाएगा, आप हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट करके, और चीप प्राइस या बेस्ट सर्विस अवेलेबल है गाइज। तो हम इसको सबसे पहले आपको दिखा देते हैं ये करने का वाला है। तो गाइज सबसे पहले हम यहाँ से डाटा को पोस्ट करेंगे और वहाँ से गेट करेंगे रिस्पांस को। तो इसमें गाइज ज़्यादा सिक्योरिटी नहीं लगा है, क्योंकि ये गाइज डेमो पर्पज के लिए आपको दिखा रहे हैं, आपको नॉलेज मिले। तो आप देख सकते हैं गाइज, तो हम आपको दिखा देते हैं। तो गाइज हमने अभी जूम कर लिया है, तो आप देख सकते हैं गाइज सबसे पहले हमने क्या किया है। ये गाइज हमारा अपडेट पीएचपी है और यहाँ पर एसक्यूएल फाइल। तो एसक्यूएल फाइल ये होता है ना, एसक्यूएल फाइल हमारा डाटाबेस बनाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं गाइज, क्रिएट टेबल इफ नोट एग्जिट अपडेट। अगर हमारा अपडेट का टेबल एग्जिट नहीं होगा तो नया टेबल बन जाएगा। अगर एग्जिट रहेगा तो ये क्यूरी रन होगा। क्यूरी क्या रन होगा? क्यूरी ये होगा कि हमारा आईडी पहले सबमिट होगा, तो आईडी लाइन बाय लाइन सबमिट होगा, और यहाँ पर यूआरएल सबमिट होगा और वर्जन सबमिट होगा। यहाँ पर वर्चर 50 नोट नूल क्यों लिखा हुआ है? वर्चर मतलब 50 डिजिट तक आप इसमें डाल सकते हैं। तो यहाँ पर नोट नूल नूल नहीं डालना है, कुछ तो रिस्पॉन्स डालना है यहाँ पर। तो हमने इसको लगाया हुआ है जान से गाइज। और यहाँ पर वर्चर 255 आप 255 इतना लंबा टेक्स्ट डाल सकते हैं। तो इसका नाम है यूआरएल। तो यूआरएल में तो लंबा टेक्स्ट जाएगा। और यहाँ पर प्राइमरी की, तो ये गाइज ये इम्प्लीमेंट होता है। और हम अपडेट पीएचपी का आपको दिखा देते हैं कि कैसे हम पोस्ट करें। तो गाइज ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। आप ये इसको प्रोजेक्ट को यूज कर सकते हैं अपने किसी भी पीएचपी प्रोजेक्ट में, या वेबसाइट में भी यूज कर सकते हैं आप इसको इजीली। तो आपको अगर किसी प्रकार का एप्लीकेशन या वेबसाइट बनवाना है तो आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं गाइज, हमारा बेस्ट सर्विस अवेलेबल है, मिल जाएगा। तो अब देख सकते हैं गाइज, यहाँ पर अपडेट पीएचपी में हम आ जाते हैं। और यहाँ पर हमने ये पीएचपी का पहले सेक्शन ब्रैकेट चालू किया, उसके बाद पीएचपी का कुछ कोड लिखा है। ये कोड इंप्लीमेंट करना जरूरी होता है। और यहाँ पर हमने डॉलर देकर सर्वर नेम, यहाँ पर हमने कनेक्शन लिया है, यहाँ से यहाँ तक हमने कनेक्शन लिया है। आप इसको यूज कर सकते हैं config डॉट पीएचपी में इंक्लूड कर कर। तो हम config डॉट पीएचपी का इसलिए यूज नहीं कर रहे हैं ना, क्योंकि हमारे पास सेम दो फाइल है। तो एक फाइल दो फाइल के लिए हम config डॉट पीएचपी का नहीं यूज कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर गाइज अगर आप बड़ा एप्लीकेशन जैसे कोई ड्रीम इलेवन, लाइक ड्रीम इलेवन और अमेजोन जैसा ई कॉमर्स बड़ी बड़ी एप्लीकेशन बिल्ड करते हैं, तो आपको इंक्लूड config डॉट पीएचपी फाइल का जरूरत पड़ेगा, क्योंकि वहाँ से डायरेक्ट आप कनेक्शन बना सकते हैं। आप इतना कितना डाटाबेस डालिएगा, तो इसलिए उसका यूज होता है। तो हमने गाइज अपने बहुत प्रोजेक्ट में यूज किया है इंक्लूड डॉट पीएचपी। आप देख सकते हैं गाइज, तो देख सकते हैं गाइज यहाँ पर कनेक्शन जैसे ही फेल आएगा तो डाई और कनेक्शन फेल का मैसेज चलाएगा। और यहाँ पे इफ देन ब्लॉक का गाइज यहाँ पे जरूरी यूज करना होता है। अगर हम इफ देन ब्लॉक का यूज नहीं करेंगे तो क्या होगा कि जैसे हम कोई डाटा सेंड करेंगे पोस्ट रिक्वेस्ट माध्यम द्वारा, तो वहाँ पर अगर सबमिट नहीं होता है, तो इफ देन का ब्लॉक नहीं रहेगा तो हमारा सर्वर क्रैश हो जाएगा, रन नहीं होगा, एरर आ जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर इफ देन ब्लॉक का यूज होता है, क्योंकि इफ अगर डाटा नहीं जाता है तो इस लाइन में कुछ मैसेज शो हो जाए। तो हम इसको गाइज स्केचवेयर में यूज करने वाले हैं प्रॉपरली। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इफ सर्वर रिक्वेस्ट मेथड पोस्ट। तो गाइज हम इसको रिक्वेस्ट मेथड पोस्ट पोस्ट रिक्वेस्ट मेथड द्वारा यूज कर रहे हैं, क्योंकि गाइज डेटा को जब भी सबमिट करना होता है सर्वर पर तो पोस्ट रिक्वेस्ट यूज किया जाता है। जब भी डेटा को लेना रहता है तो गेट मेथड का यूज किया जाता है। तो हम यूआरएल और वर्जन को गाइज यहाँ पर पोस्ट कर रहे हैं। तो आप इसको भी बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और यहाँ पर हम ये देखिए, ये गाइज हमने कुछ कोड लगा रखा है। तो डिलीट एसएमटी कौन प्रेफर डिलीट फ्रॉम अपडेट। तो ये क्या है ना कि पहले ये जैसे ही नया डाटा जाएगा ना, तो यहाँ पर ये डिलीट एसएमटी का कोड एग्जीक्यूट होगा। ये एग्जीक्यूट क्यों होगा? ये एग्जीक्यूट होगा कि पुराना वाले डाटा को डिलीट करेगा और नया डाटा सबमिट करेगा, क्योंकि हमारा अपडेट का सेक्शन है तो एक ही डाटा रहना चाहिए, इसलिए हमने इस कोड का गाइज यूज किया है। तो अगर आपको किसी प्रकार का एप्लीकेशन या वेबसाइट बनाना है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा डिस्क्रिप्शन और कमेंट में से हमारा नंबर मिल जाएगा गाइज। तो मार्केट में क्या हो रहा है ना, बहुत सारे एप्लीकेशन मिल रहे हैं बना बनाया हुआ, कोई किसी को दे दे रहा है, तो आप उसको बाद में अपडेट नहीं करवा पाएगा। लेकिन हमारा सिस्टम ये है कि हम लोग खुद का ऐप डेवलपमेंट करते हैं, किसी अदर थर्ड पार्टी का यूज नहीं करते हैं। हमारा खुद का डेवलपमेंट सर्विस रहता है, बेस्ट चीप प्राइस में अवेलेबल रहता है। तो हम हमारा सेलिंग का सॉफ्टवेयर नहीं रहता है। तो हम गैस यहाँ पर देख सकते हैं, अगर इफ देन ब्लॉक का यूज कर रहे हैं, अगर ये कंडीशन में कुछ एरर आता है तो हमें इको में मैसेज होगा। अब इसको जसन इनकोड में भी ले सकते हैं रिस्पॉन्स को। तो जसन इनकोड में कब लिया जाता है? जब हमको कुछ आईडी को लेना रहता है, गेट करना रहता है, तो उसको उस केस में इसको जसन इनकोड में लिया जाता है। तो हम डायरेक्ट इसको टोस्ट मैसेज रिस्पॉन्स देकर यहाँ पर इस डाटा को ले सकते हैं।
और यहाँ पर कनेक्शन क्लोज होगा और इस सेक्शन से ये एग्जिट होगा, ये है इस सेक्शन से एग्जिट हो जाएगा। तो अब आगे बढ़ते हैं गाइज। तो यहाँ पर गाइज डॉलर का यूज करके आप इंसर्ट न्यू डाटा, ये गाइज ये हमारा न्यू डाटा इंसर्ट हो रहा है। आप इसको कोड को यूज कर लीजिए INT अपडेट URL वर्जन। आप इसको बढ़ाना चाहें तो यहाँ पर कुछ और डालकर और यहाँ पर पहलू में कुछ ये वाट वाला साइन डालकर ले सकते हैं। और बाइंड परम में गाइज ESS डालना जरूरी है, क्योंकि बाइंड परम डालना जरूरी है। ESS इसलिए डाला गया है ना कि ये 3 वर्ड का है, ये भी 3 वर्ड का है। तो आप जब भी 3 वर्ड का होगा तो आपको ESS डालना है। 2 वर्ड का है तो दूसरा कोड है, 5 वर्ड का है तो दूसरा कोड है। गाइज कोड इसका अलग है। PHP गाइज बहुत ही बेस्ट सर्वर है फायरबेस से, तो जब भी है सभी बेस्ट है। अब यहाँ पे देख सकते हैं इफ देन का ब्लॉक हुआ है, अपडेट सेंड सक्सेसफुल। अगर इफ देन ब्लॉक नहीं होगा तो यहाँ पर क्रैश हो जाएगा। अगर इफ अपडेट एंड सक्सेसफुल हो गया तो यहाँ पर सक्सेसफुल का मैसेज आएगा, नहीं तो एरर इंसर्टिंग डाटा आ जाएगा। और यहाँ पर देख सकते हैं गाइज यहाँ पर इको इनवैलिड रिक्वेस्ट मेथड, अगर हम गेट रिक्वेस्ट का यूज करते हैं तो यहाँ पर ये मैसेज आ जाएगा। तो ये गाइज अभी के लिए उतना सिक्योर नहीं है। तो हम आ जाते हैं update.php में, क्योंकि हम इसको यहाँ से डाटा को पोस्ट करने वाले हैं, यहाँ से गेट करने वाले हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं गाइज यहाँ पर भी कनेक्शन सेम वही कनेक्शन बनाना है। आप यहाँ पर भी इंक्लूड कर सकते हैं config.php को, और यहाँ पर कुछ क्यूरी रन होगा और सेलेक्ट URL फ्रॉम अपडेट। यहाँ पर कुछ URL और वर्जन सेलेक्ट होगा। अपडेट PHP में अगर नहीं रहेगा तो यहाँ पर एरर शो होगा। ऑर्डर बाई ID लिमिट 1 मतलब एक ही सेलेक्ट होगा, दो नहीं सेलेक्ट होगा। और रिजल्ट में आ जाएगा क्यूरी रन होगा, रिजल्ट जसन इनकोड में आएगा। जसन इनकोड हमारा गाइस सर्वर से रिस्पॉन्स लेने के काम में आता है। और इस लाइन में आएगा जसन इनकोड ARI फॉर्मेट में आएगा, नो डाटा फाउंड। अगर डाटा नहीं रहेगा तो नो डाटा फाउंड आएगा, डाटा रहेगा तो हमारा रिस्पॉन्स आ जाएगा इजीली। तो आप इसको गाइज अपने एप्लीकेशन में यूज कर सकते हैं। अगर आपका फायरबेस का एप्लीकेशन है तो तब पर भी गाइज आप यूज कर सकते हैं इजीली, कोई इशू नहीं है यूज करने में, यूज कर सकते हैं गाइज। तो हम इसको गाइज अभी के लिए हम इसको कुछ चेंजेस हुए क्या इसमें? कोई चेंजेस नहीं हुए गाइज। तो हम इसको लाइव आपके सामने सेटअप करके दिखाते हैं गाइज कि सेटअप कैसे होता है। तो गाइज देख सकते हैं गाइज, हम इसका सेटअप देख लेते हैं आपके सामने। तो सबसे पहले इस फाइल को गाइज आपको सेव कर लेना है, तो हम सेव कर लेते हैं। और यहाँ पर सेव कर लेते हैं, इसको भी सेव कर लिया और इस SQL फाइल को भी सेव कर लेते हैं। ये भी हमारा गाइज सेव हो गया। और यहाँ पर हम फीच डेटा को भी सेव कर लेते हैं। ये हमारा गाइज तीनों सब फाइल सेव हो गया। अब आ जाना है गाइज आपको फाइल मैनेजर में। तो हमने एक फाइल मैनेजर बनाया सबडोमेन के नाम से, यूट्यूब के नाम से। तो सबसे पहले आपको उसको सारे को कोड को जिप फाइल में कन्वर्ट कर लेना है। तो गाइज ये हमारा कोड कहाँ है? ये हमारा एक कोड है, दो कोड, तीन कोड। तीनों कोड को गाइज आपको जिप फाइल में कन्वर्ट कर लेना है। तो सबसे पहले आपको एक फोल्डर बना लेना होगा। तो हम एक फोल्डर बना लेते हैं, अपडेट PHP फाइल्स। तो गाइज हमारे चैनल पर आपको डेली अपडेट मिलता रहेगा, आप डेवलपमेंट का, एंड्रॉइड स्टूडियो, फ्लटर और Node.js, PHP, फायरबेस गाइज सबका कंबाइन हमारे चैनल पर आपको मिलते रहेगा। हमारे चैनल के साथ बने रहिए। फीच अपडेट, तो सबसे पहले हमने गाइज यहाँ पर अपडेट PHP बना लिया, तीनों फाइल को डाल दिया एक ही में। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इसका जिप फाइल में कन्वर्ट करते हैं। कन्वर्ट टू एड टू जिपर पे क्लिक करते हैं और जिप फाइल में गाइज हम कनेक्ट करते हैं विदाउट पासवर्ड के। तो हमारा कहाँ गया जिप फाइल? तो ये गाइज ये हमारा जिप फाइल रहा। तो हम इसको गाइज अपने सर्वर पर अपलोड करते हैं। तो आपको आ जाना है अपने साइट में और यहाँ पर अपलोड कर देना है। आप इसको गाइज फ्री वाले साइट पर भी यूज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अपडेट PHP फाइल, तो हम सबसे पहले 404 हिडन। तो गाइज हमने इसको सेशन का एक्सपायर हो गया हमारा। तो गाइज आप अपने PHP में सेशन सिस्टम भी लगा सकते हैं। सेशन सिस्टम क्या होता है ना, सेशन और EID सिस्टम बहुत ही सेफ होता है। तो हम जितना भी PHP पर प्रोजेक्ट बनाते हैं तो हम सेशन सिस्टम का यूज करते हैं गाइज, क्योंकि सेशन सिस्टम फुल सिक्योर होता है। अब अगर डायरेक्ट कुकीज सिस्टम लीजिएगा तो गाइज वो हैक होने का चांस रहता है, तो हम सेशन सिस्टम का यूज करते हैं। और फायरबेस पर बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन हैक होता है, तो मैं आपको रिकमेंडेड करूँगा आप PHP पर शिफ्ट होइए।
PHP पर गाइज जल्दी कोई हैक नहीं कर पाता, और इनक्रिप्शन लगाइए अपने एप्लीकेशन में, कोई इशू नहीं होता है। तो हम सबसे पहले इसको अपलोड कर देते हैं, अपडेट PHP फाइल। तो आपको अगर UPI गेटवे लगवाना है तो आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं गाइज, जिसका आप फाइल हमने खुद का बनाया हुआ है, PHP का अवेलेबल है। तो हम यहाँ पर एक्सट्रैक्ट करते हैं सेम फोल्डर में। तो हमारा ये PHP फाइल अपलोड हो गया। हम यहाँ पर गाइज इसको मूव कर लेते हैं। सबसे पहले हम आ जाते हैं मेन डायरेक्टरी पर, pub.html यूट्यूब के डायरेक्टरी में चले जाते हैं, और सबसे पहले इस फाइल को डिलीट करते हैं, और यहाँ पर जिप फाइल को भी डिलीट करते हैं। आपको गाइस सर्वर पर लोड नहीं रखना है तो इस सबको तो डिलीट कर देना है, और आपको आ जाना है। सबसे पहले हम देख सकते हैं हमारा फाइल है कि नहीं है। हमारा ये फाइल अवेलेबल है। आपको आ जाना है, सबसे पहले आपको डाटाबेस बना लेना है। तो हमने फिलहाल के लिए डाटाबेस बना रखा है। तो आपको पहले कनेक्शन बना लेना है। तो ये हमारा SQL के यूजर नेम है। तो हम आ जाते हैं फीचर अपडेट डॉट PHP। आप इंक्लूड कॉन्फ़िग को भी कर सकते हैं, लेकिन हम फिलहाल में गाइज हम डायरेक्ट यूज कर रहे हैं। तो आपको एक डेटाबेस बना लेना है। यहाँ पर कुछ लोड लेने में टाइम ले रहा है, कोई इशू नहीं है, लोड लेने में थोड़ा टाइम ले रहा है, ये लोड ले लेगा, ज़्यादा टाइम ले लिया। कभी कभी गाइज शो भी नहीं होता है। तो गाइज आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर सर्वर नेम, और हम गाइज आपको जूम करके दिखा देते हैं कुछ। तो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हो डायरेक्ट यहाँ पर गाइज सर्वर नेम डालने को आ गया। तो यूजर नेम आपको जो यूजर नेम आपने बनाया होगा अपने पैनल का, तो अपने अपने डाटाबेस का जो यूजर नेम है यूजर नेम डाल देना। गाइज यहाँ पर डाटाबेस नेम डाल देना। तो मैं रिकमेंडेड करूँगा आप सेम डालना। अगर आपको बड़ा प्रोजेक्ट बनवाना है तो आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो अगर आप खुद से बनाते हैं तो हमारी वीडियो देखकर आप सीख सकते हैं गाइज। तो आपको पासवर्ड में गाइज यहाँ पर आपको आपके डाटाबेस का पासवर्ड डाल देना है। तो हम फिलहाल के लिए डेटाबेस का पासवर्ड डाल देते हैं गाइज। तो गाइज यहाँ पर आपको डालने के बाद इस फाइल को सिंपली सेव कर देना है। हम सेव कर दिए, सेव होने में थोड़ा टाइम ले रहा है, सेव हो गया हमारा फाइल। अबे हमें यहाँ पर फीच अपडेट डॉट PHP में कुछ चेंजेस करने होंगे, सेम डाटाबेस डालना होगा। तो गाइज यहाँ पर हम सेम यूजर नेम डाल देते हैं, और यहाँ पर हम आ जाते हैं अपने मैनेजमेंट में। तो गाइज यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आप सब डोमेन का यूज कर सकते हैं। इसी को कॉपी करना है गाइज, और आ जाना है यहाँ पर गाइज आपको डाटाबेस नेम में पेस्ट कर देना है। और गाइज यहाँ पर सर्वर नेम में आपको कुछ नहीं चेंज करना है, क्योंकि सर्वर नेम हमारा लोकल होस्ट होता है। तो आप कोई भी अगर होस्टिंगर का प्लान परचेज कीजिएगा तो वहाँ पर लोकल हिस्ट्री रहना देना है। तो गाइज ये हमारा बन गया है। अब इसको बताते हैं गाइज आपको यूज कैसे करना है। तो आपको ये गाइज हमारा डाटाबेस कनेक्शन होने के बाद आपको आना है, फिर से इंटर PHP माई एडमिन में इंटर कर देना है। गाइज अगर कुछ समझ नहीं आ रहा होगा तो आप हमसे फिर से एक बार बात कर सकते हैं, मैं आपको क्लियरली समझा दूंगा, क्योंकि गाइज वीडियो जो बहुत जल्दी शूट हो रहा है। तो गाइज यहाँ पर आपको अपना डाटाबेस सेलेक्ट कर लेना है। तो हम यहाँ पर अपना डाटाबेस सेलेक्ट कर लेते हैं, और यहाँ पर गाइज इंपोर्ट पर क्लिक कर देना है, और यहाँ पर चूज फाइल पर आपको क्लिक कर देना है, और अपने फाइल को गाइज सेलेक्ट कर लेना है। तो हमारा फोल्डर के अंदर था, तो हम आ जाते हैं अपडेट PHP फाइल, और यहाँ पर हम SQL फाइल को अपलोड कर देते हैं। आपको सेम प्रोसेस फॉलो करना है गाइज। तो गाइज यहाँ पर देख सकते हैं अपडेट नाम का हमारा SQL बन चुका है। अब गाइज आपको क्या करना है, अब इसका गाइज आपको URL कॉपी करना है। तो सबसे पहले हम इस साइट को खोल लेते हैं। तो हमारा टेक्नोलॉजी डॉट साइट के नाम से है, हमने इसको खोल लिया। अब इसको खोलने के बाद आपको अब इसको खोलने के बाद गाइज यहाँ पर आपको आ जाना है अपने फोल्डर में। तो हमारा यूट्यूब नाम के फोल्डर से है, तो आपको स्लैश दे देना है, स्लैश, और यहाँ पर क्या नाम है, यूट्यूब वाई। तो आप जिस फोल्डर में लिखिएगा वो फोल्डर का नाम दे दीजिएगा जो सब डोमेन बनाएगा। तो मेरा यूट्यूब नाम के कुछ सब डोमेन है, यूट्यूब। तो गाइज हम डायरेक्ट यूट्यूब दे रहे हैं, फॉर हिडन का मैसेज आएगा। तो आप तो आप इस डायरेक्ट इसको भी यूज कर सकते हैं, नहीं तो
आपको दो ऑप्शन मिलता है यहाँ पर गाइज। आपको आ जाना है अपने डोमेन में, और सब डोमेन को भी डायरेक्ट यूज कर सकते हैं गाइज। यहाँ पर आप यूट्यूब टेक्नोलॉजी डॉट साइट के नाम से सब डोमेन को भी यूज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आप डायरेक्ट डोमेन में फोल्डर के अंदर भी जाकर यूज कर सकते हैं। गाइज हम सब डोमेन को खोल लेते हैं। फॉर हिडन हम इसको भी कॉपी करेंगे तो कोई इशू नहीं, इसको भी हम रन कर सकते हैं। तो आपको इसको अपने एप्लीकेशन में इंटीग्रेट कैसे करना है, तो चलिए देख लेते हैं इसको भी। तो आप देख सकते हैं गाइज, ये हमारा प्रोजेक्ट है और ये हमारा एडमिन का प्रोजेक्ट है। हम इसमें गाइज इंटीग्रेट करने वाले, तो सबसे पहले आपको आ जाना है कंपोनेंट में। इवेंट के बाद कंपोनेंट में आ जाना है, और यहाँ पर गाइज आपको पहले तो इसमें फायरबेस का कुछ लगा हुआ है गाइज, ये दूसरे का प्रोजेक्ट है। हम आपको पीएचपी में कैसे इसको करना है वो सिखा रहे गाइज। तो गाइज सबसे पहले आपको आ जाना है रिक्वेस्ट नेटवर्क में, और यहाँ पर नेटवर्क का एक रिक्वेस्ट ले लेना। तो हम गाइज इस नाम से अपडेट के नाम से ले लेते हैं। तो आपको ऐड कर देना, और यहाँ पर गाइज ऑन रिस्पॉन्स में गाइज यहाँ पर आपको टोस्ट मैसेज, क्योंकि ये हमारा अगर जो भी एरर या सक्सेस जाएगा तो हमको उसको टोस्ट रिस्पॉन्स लेंगे। तो हमको सबसे पहले आ जाना है टोस्ट और रिस्पॉन्स ले लेना है, और आपको आ जाना है बैक। बैक आने के बाद आपको गाइज वन एरर रिस्पॉन्स में आपको क्लिक कर देना है, और यहाँ पर आपको आ जाना है कंपोनेंट में, और यहाँ पर गाइज यहाँ पर टोस्ट मैसेज को ले लेना है। तो यहाँ पर गाइज आपको टोस्ट मैसेज को ले लेना है, और यहाँ पर मैसेज को सेलेक्ट कर लेना है, क्योंकि इसमें मैसेज आएगा एरर का मैसेज ऑन एरर रिस्पॉन्स में आएगा, रिस्पॉन्स का मैसेज उसमें आता है गाइज। तो इसको बसते याद रखें। तो गाइज ये हमारे चैनल पर छोटी छोटी गाइज आपको चीज़ मिलती रहेगी, पीएचपी बेस और ऐप डेवलपमेंट बेस। तो गाइज अगर आपको किसी प्रकार का एप्लीकेशन या वेबसाइट बनाना है तो आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं गाइज, और यहाँ पर आपको आ जाना है ऑन क्लिक में। वन क्लिक में आने के बाद देख सकते हैं गाइज, कुछ हमने डीबी बनाया रखा है। तो सबसे पहले हम इसको रिमूव करते हैं, टोस्ट मैसेज को रिमूव करते हैं, और यहाँ पर गाइज इसको भी रिमूव करते हैं, क्योंकि हमें भी इसका भी यूज नहीं है। तो हमें यूज है वर्जन और लिंक का। तो सबसे पहले हम तीन चीज़ को रिमूव करते हैं। लिंक और वर्जन को गाइज हम क्रिएट न्यू मैप के ऊपर रखना है, और यहाँ पर लिंक और वर्जन तो हमारा नीचे रह गया। आपको यहाँ पर लिंक और वर्जन लेना है, और यहाँ पर से गाइज इसको रिमूव कर देना है, और यहाँ पर आना है आपको, और ऊपर का भी रिमूव कर देना है। तो आपको ये गया गाइज, यहाँ पर प्रोजेक्ट हमारा टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, इनबिल्ट प्रोजेक्ट मिल जाएगा। तो हम यहाँ पर बैक, अरे गाइज ये बैक नहीं हो पा रहा है, पता नहीं क्यों, हम हैंड से कर देते हैं। तो आपको गाइज इसको बैक ले लेना, और यहाँ पर क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट। यहाँ पर गाइज यहाँ पर क्या करें ना, हम सेम फायरबेस जैसा डाटाबेस बना रहे हैं, और यहाँ पर मैप मैप वेरिएबल को ले रहे हैं, और यहाँ पर लिंक और वर्जन। तो गाइज इसको आपको जरूर चेंज करना है। लिंक यहाँ पर लिंक है, तो हम लिंक में क्या डालें हैं, अपने पीएचपी में क्या डालें हैं। तो हम आ जाते हैं पीएचपी में। तो हम डायरेक्ट देख लेते हैं गाइज, कोई इशू नहीं है। हम डाटाबेस में आ जाते हैं, और अपडेट के पीएचपी में आ जाते हैं। हम देख लेते हैं डायरेक्ट हमने डाला क्या है। तो हमने डाला है यूआरएल। तो हमें लिंक को रिमूव करना है सिंपली, और यूआरएल को डालना है। तो हमको लिंक को रिमूव करके यूआरएल डालना है। तो हम यहाँ पर यूआरएल डाल देते हैं, और उसके बाद गाइज हम वर्जन वर्जन को एक बार नज़र मार लेते हैं क्या है। तो गाइज VER है। तो आपको सेम डालना है, तो गाइज आपका एरर आ सकता है, तो हम VER को डाल देते हैं। तो गाइज ये आपको प्रोजेक्ट मिल भी जाएगा। तो VER, तो ये हमारा गाइज वर्जन हो गया, देख सकते हैं गाइज, कंप्लीट प्रोजेक्ट है हमारा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं VER URL, और यहाँ पर आप देख सकते हैं VER URL। तो आपको इसके बाद गाइज आपको आना है फिर से एक बार। तो गाइज हम आपको स्टेप बाय स्टेप समझा रहे हैं, आप देखकर वीडियो को समझ पाएंगे। आपको यहाँ पर आ जाना है, इस पर क्लिक करना है, और यहाँ पर कंपोनेंट में आना है, और यहाँ पर यहाँ पर सबसे पहले गाइज इस सेट परम वाले ब्लॉक को लेना है, और स्टार्ट नेटवर्क रिक्वेस्ट को ले लेना है। और यहाँ पर जो हमने अभी इंटरनेट का एक्टिविटी बनाया था, अपडेट रिक्वेस्ट नेटवर्क बनाया था, उसको सेलेक्ट कर लेना है। जो अभी बनाया था उसी को सेलेक्ट करना है गाइज। और यहाँ पर गाइज आपको मैप में मैप वेरिएबल को सेलेक्ट कर लेना है,
और यहाँ पर फर्स्ट वाले को सेलेक्ट करना है। और उसके बाद रिक्वेस्ट मेथड में क्या कर रहे हैं, हम रिक्वेस्ट मेथड में पोस्ट रिक्वेस्ट का यूज कर रहे हैं डाटा को स्टोर करने के लिए सर्वर पर। तो हम यहाँ पर पोस्ट मेथड से अगर हमें डाटा लेना होता तो हम गेट मेथड का यूज करते हैं। और यहाँ पर टैग में का आपको एनीथिंग टैग में कुछ भी डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और यहाँ पर यूआरएल, तो यूआरएल के बाद तो हमें फाइल को भी एक्सेस करना है ना, तो उसके साथ गाइज आपको ऑपरेटर में आना है। ऑपरेटर के बाद ज्वाइन एंड ब्लॉक का यूज करना है। और यहाँ पर आ जाना है, यहाँ पर गाइज अपने यूआरएल को डाल देना है जो कि फिलहाल मैंने कॉपी किया है। तो ये हमारा यूआरएल है। और अपने फाइल का नाम, तो फाइल का नाम क्या है हमारे यूट्यूब के बाद हमारे फाइल का नाम क्या है, अपडेट UPDAT अपडेट डॉट PHP, UPDAT अपडेट डॉट PHP। तो गाइज इसको हम रन करके एक बार टेस्ट कर लेते हैं। तो गाइज ये हमारा हो चुका है, हम यहाँ पर डायरेक्ट सर्वर में चेक करते हैं। तो गाइज ये हमारा हो चुका है, हम डायरेक्ट इसको सर्वर में चेक कर लेते हैं एक बार। तो गाइज यहाँ पर लाइव आपके सामने रन हो रहा है, कोई इसमें गाइज मॉडिफाई नहीं है, आपके सामने जो है सो दिखा दिया जा रहा है। तो गाइज अगर आपको किसी प्रकार का एप्लीकेशन या वेबसाइट बनवाना है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारा गाइज बेस्ट सर्विस अवेलेबल है। हम इंस्टॉल कर देते हैं गाइज सिंपली इन ऐप अपडेट एडमिन। और यहाँ पर ओपन कर देते हैं। ओपन करने के बाद गाइज यहाँ पर कुछ आया है स्कैनिंग। और यहाँ पर ऐप वर्जन में हम डाल देते हैं 1.2। गाइज यहाँ पर ऐप वर्जन में 1 डाल देते हैं। और यूआरएल में लाइक गूगल का पहले से पड़ा हुआ है तो हम इसी को रहने देते हैं, कोई इशू नहीं है। तो सेंड अपडेट पर क्लिक करते हैं। अपडेट सेंड सक्सेसफुल का मैसेज आ चुका है गाइज हमारा। तो हमारा अपडेट सेंड सक्सेसफुल हो चुका है। अब इसके बाद गाइज हम आ जाते हैं अपने पैनल की ओर। तो हम यहाँ पर आ जाते हैं अपडेट। तो गाइज यहाँ पर देख सकते हैं एक हमारा यूआरएल बन गया, वर्जन बन गया। अगर हम जैसे ही नया अपडेट भेजेंगे ना, जैसे हम वर्जन 1 की जगह पर अगर हम 2 लगाकर भेजते हैं वर्जन को, सेंड अपडेट करते हैं तो अपडेट सेंड सक्सेसफुल। लेकिन ये हुआ ना ID 5 वाला हमारा डिलीट होगा कि नया ID बन जाएगा। तो अब देख सकते हैं गाइज, तो हम डिलीट नहीं करते हैं, इशू हो गया कुछ, हम इसको रिफ्रेश करते हैं। तो अब देख सकते हैं गाइज 6 नंबर 5 नंबर डिलीट होकर ऑटोमेटिक 6 नंबर बन गया है। तो अब इसको देखते हैं स्केचर में। तो आपने गाइज यहाँ पर यूआरएल में कुछ देखा कि हमने यूआरएल में गाइज चेंजेस किया था। आप इसको डायरेक्ट गाइज अपना मेन डोमेन लगा आप इसको डायरेक्ट एसेज कर सकते हैं गाइज। यहाँ पर आपको मेन डोमेन लेना है और वहाँ पर स्लैश फोल्डर का नाम और डायरेक्ट PHP को एसेज कर देना, कोई इशू नहीं है। आपने तो सब डोमेन को भी ले सकते हैं। तो गाइज ये हमारा एडमिन कंप्लीट हो चुका है। अब आते हैं गाइज यूजर की ओर। गाइज ये एप्लीकेशन बंद हो गया। अभी गाइज हम यूजर की ओर आते हैं। तो गाइज हमें यूजर की ओर आते हैं। और यहाँ पर ऑन क्रिएट में हमारा है बना हुआ है क्लिकेबल। ऑन क्रिएट में क्लिकेबल मतलब यहाँ पर क्लिक करेंगे तो कुछ होगा। गाइज यहाँ पर यूजर का प्रोजेक्ट है ये। तो यहाँ पर कुछ दिया था। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं ना, इसको कॉपी करते हैं क्योंकि हमें फायरबेस से मतलब नहीं है, हमें मतलब है शायद ये प्रोजेक्ट रन नहीं होगा गाइज, क्योंकि ये लगता है ओल्ड वर्जन का स्केचवेयर पर है। कंपोनेंट का कुछ वेरिएबल को कस्टम वेरिएबल ऐड किया गया था, तो हमको लगता है ये रन नहीं होगा। तो कोई सुनिए, अगर रन नहीं होगा तो हम डायरेक्ट गाइज आपको एक नया प्रोजेक्ट बनाकर दिखा देंगे आपके सामने लाइव। तो गाइज यहाँ पर कस्टम डायलॉग का इशू आ गया। हम कह ही रहे थे कि रन नहीं होगा, कस्टम डायलॉग ये है ना, इसका इशू आ गया है। तो कोई नहीं गाइज, हम नया अब बना देते हैं आपके सामने लाइव। यूजर अपडेट हम डाल देते हैं, यूजर अपडेट विथ PHP विथ PHP। तो हम इसको डाल देते हैं, क्रिएट ऐप पर क्लिक करते हैं, हमारा ऐप बन गया। अब हम क्या करते हैं, तो हम पहले रिक्वेस्ट नेटवर्क को एक्सेस करते हैं। तो हम यहाँ पर रिक्वेस्ट नेटवर्क में अपडेट का यूज करेंगे, नहीं तो अपडेट या कोई भी नाम यूज कर सकते हैं। तो हम फिलहाल के लिए गेट अपडेट दे लेते हैं क्योंकि गेट से डाटा आ जाता है। तो गेट अपडेट का यूज करते हैं। और इसके बाद क्या करते हैं,
इसके रिस्पॉन्स में गाइज हमें डाटा को लेना है। तो रिस्पॉन्स में डाटा को लेना है तो सबसे पहले हम गाइज ऑन क्रिएट में आ जाते हैं। ऑन क्रिएट में आने के बाद आपको कंपोनेंट में आना है और यहाँ पर सेट परम वाले ब्लॉक को यूज कर लेना है और यहाँ पर स्टार्ट नेटवर्क रिक्वेस्ट। तो गाइज हम यहाँ पर सेम गेट जो हमने अभी कंपोनेंट आईडी किया है उसको ले लेना है और मैप वेरिएबल में गाइज यहाँ पर मैप वेरिएबल को ऐड कर लेना है। तो हम यहाँ पर मैप वेरिएबल को ऐड कर लेते हैं, ऐड मैप वेरिएबल। तो गाइज ये फटाफट हम कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है। तो हम मैप वेरिएबल यूज कर लेते हैं, रिक्वेस्ट पर हमें फर्स्ट को ले लेते हैं रिक्वेस्ट पर हम, और यहाँ पर मेथड में गाइज आपको गेट लेना है कभी भी, क्योंकि हम डाटा को गेट करें, अगर डिलीट लेंगे तो डाटा डिलीट हो जाएगा। तो हम गेट ले लेते हैं और यहाँ पर सेम ब्लॉक का गाइज हम यूज करते हैं ज्वाइन एंड, क्योंकि ज्वाइन एंड यूज का आप कीजिएगा यूआईडी हो गया, सेशन हो गया, चाहे जो भी ऐड करना है सर्वर पर जिस भी वेरिएबल को, तो आपको ज्वाइन एंड का बहुत उपयोग होगा। तो हम यहाँ पर गाइज यूआरएल को डाल देते हैं, सेम यूआरएल है हमारा, हम सेम यूआरएल को कॉपी करते हैं और हम पीएचपी फाइल को एक बार नजर मार लेते हैं हमारा पीएचपी फाइल क्या है, क्योंकि पीएचपी फाइल तो गाइज यहाँ पर कुछ बड़ा लग रहा है। तो हम गाइज मैनुअली इंटर कर रहे हैं FTCH फिच UPDAT फिच अपडेट डॉट PHP। तो गाइज यहाँ पर देख सकते हैं एप्लीकेशन में हमने सेम चीज को इंटर कर दिया, फिच अपडेट डॉट PHP। तो हम इसको सेव कर लेते हैं। गाइज यहाँ पर देख सकते हैं ये कुछ कोड का यूज हुआ है ब्लॉक का। अब गाइज यहाँ पर आ जाना है रिक्वेस्ट नेटवर्क। तो गाइज यहाँ पर मेन हमारा काम अब यहाँ पर रहा। तो गाइज यहाँ पर आपको क्या करना है, तो गाइज यहाँ पर आपको इफ देने वाले ब्लॉक का यूज करना है। तो गाइज यहाँ पर आप इफ इनिशियलाइज ब्लॉक का यूज इजीली कर सकते हैं। सबसे पहले हमको क्या करना है ना, मैप वेरिएबल, इसमें तो मैप वेरिएबल ऐड है, मैप को पहले हम क्लियर करा देते हैं, क्योंकि डाटा को पहले सर्वर से हम क्लियर करा देते हैं, मैप को क्लियर करा देते हैं। और यहाँ पर गाइज हम जसन, यहाँ पर गाइज हम यहाँ पे ब्लॉक का यूज करेंगे, जसन रिस्पॉन्स लेंगे गाइज हम सर्वर से रिस्पॉन्स लेंगे मैप में, क्योंकि लिस्ट मैप में नहीं लेंगे, लिस्ट मैप में हमारा लिया जाता है लिस्ट व्यू में, तो हम यहाँ पर टेक्स्ट पर लेने वाले हैं। तो हम ले लिए, मैप को क्लियर कर देते हैं, जसन रिस्पॉन्स को ले लें। अब उसके बाद गाइज हम क्या करते हैं, वेरिएबल में आते हैं और यहाँ पर हम कंटेंट की को सेलेक्ट करने वाले हैं। तो हम यहाँ पर कंटेंट की को पहले एंड का ब्लॉक का यूज कर लेते हैं, क्योंकि गाइज हमें दो डाटा को लेना, एक लेना रहता है तो हम ले लेते हैं, तो हम एंड का यूज कर लेते हैं और हमें दो डेटा चाहिए। तो हम एक को पहले दो कॉपी कर लेते हैं साथ ही साथ, कोई इशू नहीं है। हम दो डेटा को ले लिए, कंटेंट की हमारा हमारा दो डाटा हो गया। तो यहाँ पर दो डेटा, अब मैप को अपना मैप वेरिएबल सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर डाटा को ले लेना है। तो हम यहाँ पर डाटा हमारा क्या है, डाटा है हमारा URL और VER। तो हम यहाँ पर सेम डाल देते हैं गाइज URL, सेम चीज इंटर कर देते हैं गाइज URL एंड VER। तो गाइज इस वीडियो को देखकर आप किसी भी डाटा को रिस्पॉन्स में ले सकते हैं गाइज। इस वीडियो को आपको देखने के बाद बहुत कुछ नॉलेज मिलेगा, समझ में आएगा गाइज। तो आप धीरे धीरे गाइज सीख सकते हैं कोई। तो गाइज यहाँ पर हमने भी URL और वर्जन को ले लिया और यहाँ पर गाइज इसी लाइज में हम टोस्ट को कुछ यूज कर देते हैं गाइज। अगर हमारा रिस्पॉन्स नहीं आया, डाटा इको में रिस्पॉन्स नहीं है जैसन इनकोड में, तो टोस्ट मैसेज में रिस्पॉन्स शो हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करते हैं गाइज, फिर हम इफ देन का ब्लॉक का यूज कर लेते हैं, क्योंकि गाइज हम अब इसके अंदर यूज करेंगे, क्योंकि गाइज जब हमें अपडेट का नोटिस शो करवाना है तो सबसे पहले कंपोनेंट में आते हैं और यहाँ पर डायलॉग नाम का कंपोनेंट ऐड कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर डी पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर गाइज हम कुछ ब्लॉक का यूज कर लेते हैं। तो जैसे में हम ब्लॉक का यूज करेंगे, तो हम ब्लॉक का यूज करने वाले हैं गाइज, नोट वाले का तो नहीं यूज करेंगे, ज्वाइन एंड ब्लॉक का यूज करेंगे, नहीं ज्वाइन एंड ब्लॉक का नहीं, सॉरी गाइज, हम इक्वल ब्लॉक का यूज करेंगे। सिंपली हम इक्वल ब्लॉक का यूज करेंगे। और अगर हमारा वर्जन यहाँ पर गाइज हम इंटर करेंगे VER,
अगर हमारा वर्जन 1 आता है रिस्पॉन्स में तो हमें अपडेट का डायलॉग शो होगा, अगर रिस्पॉन्स में 1 नहीं आता है तो हमें अपडेट का डायलॉग नहीं शो होगा। तो जब जब आप ऐप को अपडेट दीजिएगा तब तक इसको आपको वर्जन को चेंज करते जाइए। जिसके पास ओल्ड वर्जन रहेगा उसको अपडेट आएगा, जिसके पास न्यू वर्जन रहेगा उसको अपडेट नहीं आएगा। सीधी सी बात है, सिंपल मेथड है। तो अब यहाँ पर क्या करना है, हम सेट टाइटल। तो गाइज यहाँ पर आप बहुत बड़ा कस्टम ब्लॉग भी लगा सकते हैं, अपना कस्टम डिजाइन भी ऐड कर सकते हैं गाइज। तो हम डिजाइन इसलिए नहीं ऐड करें क्योंकि गाइज समय बहुत हो चुका है, वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, तो हम इसलिए डिजाइन नहीं ऐड करें और आपको A to Z सिखाते जा रहे हैं गाइज। तो हम टाइटल की जगह डायरेक्ट गाइज मैसेज ले लेते हैं, टाइटल को हटा देते हैं, डायरेक्ट URL वर्जन। तो हम यहाँ पर मैसेज में क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे योर ऐप, लिखें न्यू अपडेट अवेलेबल, न्यू अपडेट अवेलेबल, प्लीज अपडेट नाउ, अपडेट नाउ। हो गया, हमारे डायलॉग को ले लिया और यहाँ पर हम डायलॉग को सीधे सिंपली शो करा देते हैं और डायलॉग को शो करा देते हैं। बस गाइज ये हो गया हमारा काम, न्यू अपडेट अवेलेबल। और यहाँ पर गाइज एक ब्लॉक को हम और ले लेते हैं, यहाँ पर ओके। यहाँ पर गाइज ओके का यूज कर लेते हैं क्योंकि ओके तो होगा तभी होगा। और यहाँ पर अपडेट नाउ, अपडेट नाउ, हम यहाँ पर अपडेट नाउ को ले लेंगे। और यहाँ पर गाइज अपडेट नाउ को लेने के बाद, अपडेट नाउ को लेने के बाद हम एक URL को गाइज अपने डायरेक्ट रिडायरेक्ट करेंगे। तो हम यहाँ पर आते हैं इंटरनेट में, गाइज कुछ भी आई इंटरनेट को ऐड कर लेते हैं और क्या करेंगे, हम ना अपडेट को डायरेक्ट ले जाएंगे वेबसाइट पर। तो हम आते हैं इंटरनेट, सेट सेट एक्शन और स्टार्ट डाटा और स्टार्ट एक्टिविटी। तो हम सेम एक्टिविटी को सेलेक्ट करेंगे, कोई इशू नहीं है गाइज। आप यहाँ पर सेम एक्टिविटी को सेलेक्ट कीजिए और गाइज ये प्रोजेक्ट हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, आप देखकर गाइज बहुत कुछ सीख सकते हैं। और यहाँ पर एक्शन व्यू, क्योंकि हमें व्यू लेना है वेबसाइट की ओर, एक्शन व्यू और सेट डाटा। सेट डाटा में क्या लीजिएगा, और यहाँ पर गाइज आपको एक और कोड लगाना है सेट डाटा में। यहाँ पर देख सकते हैं गाइज, यहाँ पर मैप गेट वैल्यू। तो यहाँ पर गेट की का ले लीजिए, यूज कर लीजिए और यहाँ इसमें डायरेक्ट लिंक डाल दीजिए URL, और यहाँ पर URL को डायरेक्ट ले लीजिए। और ये गाइज ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। हम सबसे पहले इसको रन करके एक बार टेस्ट कर लेते हैं। तो रनिंग में कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लेगा क्योंकि छोटा एप्लीकेशन है गाइज। तो हम इंस्टॉल कर लेते हैं, यूजर अपडेट विथ PHP ओपन कर लेते हैं। तो गाइज यहाँ पर अपडेट का मैसेज नहीं आया, क्या इशू आया सबसे पहले गाइज हम देखते हैं। तो हमारा वर्जन गाइज 2 है, इसलिए हमारा अपडेट का मैसेज नहीं आया है। तो सबसे पहले हम वर्जन को 1 कर लेते हैं। तो क्योंकि हमने 1 बाय डिफ़ॉल्ट हमने 1 सेलेक्ट करके रखा था, हम वर्जन को 1 कर लिए। और गाइज हम अभी हमारा अपडेट का तो मैसेज नहीं आया, लेकिन अभी हम फिर एक बार इसको एप्लीकेशन को कट करेंगे और रीओपन करेंगे। तो गाइज हमने रीओपन किया, क्या कुछ इशू हो गया शायद, हमको लगता है इशू ना URL में, हमको लगता है इशू है। तो हमने तो वर्जन 1 डाल रखा है, फिर क्यों अपडेट नहीं आया VAR URL। तो गाइज हम आपके सामने इशू को दिखा रहे हैं गाइज, क्या इशू आता है, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूब पर होता है कि आपके सामने इशू नहीं रिबूल होता है और वहाँ पर गाइज बैकग्राउंड में काम कर दिया जाता है और उसके बाद आपको दिखा दिया जाता है। तो हम यहाँ पर रिक्वेस्ट नेटवर्क गेट को ले लिए, youtube.technology.site फीच update.php, ये तो हमारा ओके है, कोई इशू नहीं है। गेट अपडेट रिस्पॉन्स को ले लिया है और यहाँ पर गाइज वर्जन को भी ले लिया है। एक बार इसको ना हम क्या करते हैं, अपने हिसाब से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर हम टोस्ट मैसेज शो करवा देते हैं, क्योंकि हमें टेस्टिंग का जरूरत पड़ता है गाइज। PHP में बहुत बग आते रहता है, PHP में गाइज बहुत इशू आता है, आप देखते रहेगा तो सर्च करते करते आपका दिन बीत जाएगा लेकिन पता नहीं चलेगा। तो हम यहाँ पर ओपन करते हैं फिर एक बार राउंड। तो URL हमारा आ गया VAR1। तो हमारा रिस्पॉन्स तो ओके है गाइज, कोई इशू नहीं है, हमारा रिस्पॉन्स ओके है। हमारा तो रिस्पॉन्स आ रहा है टोस्ट में, इशू हमारे कोड में नहीं है, इशू हमने कुछ किया है। तो इशू को गाइज हम देख लेते हैं, भी हमारा सही तो है कोड में ना कुछ, लाइक हमने URL VAR। तो एक बार हम नज़र मार लेते हैं URL VAR।
तो हम यहाँ पर देख सकते हैं गाइज URL VAR में 1 आएगा तो शो हो जाएगा। हाँ तो एक बार हम फिर से इसको रन कर लेते हैं। तो गाइज यहाँ पर गाइज आपको सामने इशू दिखाया जा रहा है, क्या इशू आ रहा है, क्योंकि बहुत सारे डेवलपर को इशू आते रहता है इसमें PHP में। गाइज ये PHP तो देख सकते हैं गाइज यहाँ पर अपडेट इशू क्या था, न्यू अपडेट अवेलेबल का आ गया गाइज हमारा टोस्ट मैसेज। ये गाइज फुल PHP का था, तो देख सकते हैं गाइज ये हमारा फुल PHP के साथ है। आपको इसका सब मिल जाएगा गाइज। तो यहाँ पर देख सकते हैं गाइज हमारा इशू क्या था। हमारा इशू ये था ना कि हम यहाँ पे इक्वल लेने के बाद हमें इनिशियलाइज में लेना था, लेकिन हमने इफ में ले लिया था। तो अगर 1 होगा तो इफ में रहता तो नहीं आता। तो हमारा अभी के लिए गाइज यहाँ पर देख सकते हैं, हम प्रोजेक्ट को सेव कर देते हैं, आपको टेलीग्राम पर गाइज सेंड कर दिया जाएगा, आप देख लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं वर्जन 1 है। फिर से एक बार को री ओपन कर देते हैं, एप्लीकेशन कट कर री ओपन कर देते हैं। और यहाँ पर डाटा लोड हो रहा है, कुछ समय ले रहा है। गाइज आपके सामने दिखा देते हैं, आपको नहीं दिखा होगा शायद, फिर एक बार दिखा देते हैं गाइज आपको। एप्लीकेशन को कट करते हैं, रीओपन करते हैं। यहाँ पर गाइज आप लोडिंग लगा सकते हैं, हमने नहीं लगाया। तो यहाँ पर देख सकते हैं गाइज न्यू अपडेट अवेलेबल, विलेज अपडेट नाउ, अपडेट पर क्लिक करेंगे, हमारे उसी URL पर चला जाएगा जो हमने दिया है PHP पर। तो गाइज बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइज। तो हमारे चैनल पर गाइज आपको वेब डेवलपमेंट का A to Z सीरीज सिखाया जाएगा, PHP और फायरबेस और Node.js दोनों के साथ, तीनों के साथ सिखाया जाएगा। वो तो गाइज अगर आपको किसी प्रकार का एप्लीकेशन या वेबसाइट बनवाना है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारा डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में आपको नंबर मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना, मिलते हैं अगले वीडियो में बस।